जय श्री कृष्ण मित्रों, केके स्टाइल ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे 3 तरह की रेसिपी, जिसमें एक होगी ये प्याज टमाटर की ग्रेवी में चने दाल का पकौड़े, सिर्फ ऐसे खाए जाने वाले पकौड़े, और ये चने दाल का राइस। उसके लिए हमने राइस को धो के साफ कर लिया, उसमें अदरक मेथी लहसुन की पेस्ट डाल दी है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है, और उसको हम थोड़ी सी चने की दाल, ऐसी चने की दाल इतनी डाल के हम उसको बॉईल करने के लिए कुकर में रख देंगे, और उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसके ऊपर ये प्याज वाला बर्तन में रख लेंगे, और उसके ऊपर भी थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको भी ढक के 3 सीटी आने तक उसको पका लेंगे। और ये चने की दाल को अभी ढक के रखेंगे, बाद में हम उसकी ग्राइंडर में ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे और उसके पकोड़े बनाएंगे। कैसे पकोड़े बनाएंगे वो आपको बाद में दिखा देंगे। ये तड़का पैन में हमने तेल डाल दिया और आधा घी डाल दिया, 1 चम्मच से ज्यादा घी डाला है और 1 चम्मच जितना तेल डाला है। और अब हम उसमें ये तमालपत्र, दालचीनी और 1 लौंग डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, थोड़ा सा हमने जीरा डाल दिया। अब ये इसमें हम ये जो प्याज रखा था ना, सुबह प्याज रखा था हमने काट के, उसको हम डाल देंगे। और दूसरा प्याज हमने बॉईल किया था, तो ये प्याज है, उसको हम उसमें डाल देंगे और सुनहरी होने तक पकने देंगे। थोड़ा सौते करेंगे अच्छी तरह, थोड़ा सुनहरी हो जाए। हमें ये कढ़ाई में ही करना चाहिए था, इसमें नहीं करना चाहिए था। ये कढ़ाई में अच्छी तरह से प्याज सौते हो गए। थोड़ा तेल डाल देते हैं और ये तड़का दे देते हैं। दो चम्मच जितना तेल आ गया और 1 चम्मच जितना, और अब हम उसमें ये प्याज डालेंगे। ये अच्छी तरह से थोड़ा गर्म हो जाए, क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ गया था तो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अब हम गर्म होने के बाद आपको दिखाते थोड़ा प्याज को सुनहरी होने देंगे। ये हमारा प्याज बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो। तो अब हम उसमें जीरे राइस डाल देंगे, चना दाल राइस, और अच्छी तरह से मिला लेंगे, और फिर इसी बर्तन में हम वापस निकाल देंगे। बस अच्छी तरह से मिल जाए, फिर उसी में हम वापस निकाल देंगे, और इसी बर्तन में हम प्याज का
तड़का लगाकर प्याज को पकने के लिए रखेंगे। ये है हमारे चना दाल का राइस। ये हो गया हमारा चना दाल का राइस। तो अब हम इसको निकाल देते हैं, बाद में आपको सर्व करके दिखाते हैं। हमने कढ़ाई में तेल रख लिया है, उसमें दालचीनी, लौंग और तमालपत्र डाल देंगे। एक तमालपत्र है, 2 लौंग है और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, और ये जीरा है, ये थोड़ी सी हींग डालेंगे हम। और ये जो प्याज और टमाटर हमने पकने के लिए कुकर में रखा था बॉईल करने के लिए, वो है। इसको हम डाल देंगे। और उबलने देंगे, अच्छी तरह से उबल जाए और ये प्याज टमाटर सब मिल जाए, एक रस हो जाए, ऐसा हम कर देते हैं। थोड़ा चलाते हैं उसको, ऐसे मैश कर लेते हैं और उसमें बाकी के मसाले हम डाल देते हैं। अब हम उसमें ये हल्दी पाउडर, ये धनिया पाउडर 1 चम्मच करीब, और ये लाल तीखी वाली मिर्च है, दूसरी थोड़ी डालनी पड़ेगी, 5 चम्मच जितना टोटल हो गया। बस अब उसको पकने देंगे स्लो आंच पे, थोड़ा मीडियम स्लो आंच पर इसको पकने देंगे। साइड से थोड़ा तेल बाहर रिलीज होने लगेगा तो हमारी ये ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब हमने ये चने दाल का मिश्रण को ग्राइंड कर लिया है, इसको आगे क्या करते हैं वो दिखाते हैं। मिश्रण, ये चने की दाल का मिश्रण है, इसमें हमने हमारा मिर्ची वाला पेस्ट डाल दिया, और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डाला है, और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और पहले वो तड़का पैन ही रखेंगे हम, बहुत कम है इसलिए, और उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़िया फ्राई कर लेंगे। मित्रों, बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और तेल भी थोड़ा गर्म हो गया है, तो हम उसमें से 1 चम्मच तेल इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से उसको मिला लेते हैं। अब हम उसमें छोटी छोटी बोलियां बनाकर तल लेते हैं।
बड़ी हो चुकी है और हमारी प्याज की सब्जी भी हो चुकी है। तो हमारे प्याज की सब्जी तो हम उसमें ये बड़ी डाल देंगे और अच्छी तरह से उबालने देंगे। ये सब हमने बड़ी डाल दी हमारी और अच्छी तरह से उसको हम उबलने देंगे, ढक लेंगे थोड़ी देर के लिए और उबलने देंगे। हमने ढक के पकने दिया और इसमें इस चने की दाल का बेटर में हमने थोड़ा सा पुदीना डाला और पुदीना डाल के हम उसकी छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। उसको ऐसे ही नाश्ते में खा सकते हैं और उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। आपको दिखाते हमने जो ये थोड़ा सा चने दाल का बेटर बचा लिया उसमें हमने पुदीना डाल दिया है और उसकी छोटी छोटी टिक्की बनाकर ऐसी चपटी टिक्की बनाएंगे हम उसकी और उसको भी हम फ्राई करके ये नाश्ते में खा सकते हैं। आप किसी भी टमाटर केचप कड़ी या तो फिर किसी भी चटनी या दही के साथ उसको खा सकते हैं। हम ऐसे उसको फ्राई करने के लिए रख देंगे, दोनों तरह से आगे पीछे घुमाकर फ्राई कर लेंगे। मित्रों, ये हमारी चना दाल स्पेशल थाली बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये चना दाल राइस है जो हमने सिंपल राइस को ही चना दाल डाल के बनाया है और उसमें प्याज हमने बिल्कुल बरिस्टो यानी कि बिरयानी के जो प्याज तलते हैं ना वैसे ही तला है। और ये हमारे चना दाल के कबाब और प्याज टमाटर वाला सब्जी है और ये इसको ऐसे पकोड़ा हमने बनाया है पुदीना डाल के। सिर्फ यही बेटर यही चने की दाल की पेस्ट है, उसमें हमने सिर्फ पुदीना डाला और ये उसको आप गुजराती कड़ी यानी कि पकोड़े के साथ जो खाने जाने वाली कड़ी बनाते हैं ना उसी के साथ खा सकते हैं या तो फिर ग्रीन चटनी या तो ऐसे ही खा सकते हैं। और इसके साथ हमने सिर्फ पापड़ चला चावल के पापड़ और ये फ्रेम्स हमने फ्राई कर लिए है। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों। जय श्री कृष्ण। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे क्या देखना चाहते हो ये भी कमेंट में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो वो बोलिए और अच्छा नहीं लगा तो वो भी आप कह सकते हैं कि भाई ये अच्छा नहीं लगा, तो हम उसमें जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।